बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने ले लिया यहाँ पैन और इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। और जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम लौंग और छोटी इलायची डाल देंगे। 2-3 दाने इलायची के हैं और 3 मैंने यहाँ पर लौंग के लिए। जब ये थोड़ा कड़कड़ा जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम काट कर डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर जैसे ही ये बादाम रोस्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। और ये रेगुलर सेवइयाँ अक्सर हमारे घरों पे होती हैं। ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर हम लेते हैं और ये घर पर रहती हैं। तो जब भी दिल चाहता है थोड़ा सा बना लिया जाए और खा लिया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये वो रेसिपी शेयर करूं जो कि बहुत आसान है, बहुत यूनिक सी है। तो मैंने यहाँ पर सबकी फरमाइश पे भी बनाना शुरू किया, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा ही किया मैंने और मेरा दिल चाह रहा था बनाने का। तो मैंने सोचा चलो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो सेवइयाँ बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप सेवइयाँ ले लिया और मैंने इसको रोस्ट करना शुरू कर दिया है बादाम और लौंग के साथ और छोटी इलायची के साथ। अब इतना रोस्ट करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है, हाँ फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए वरना सेवइयाँ जल जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे सेवइयाँ मैंने ली हैं यहाँ पर 1 कप, तो आपने चीनी इसमें आधा कप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ये ठीक लगा। तो मैंने हाफ़ कप चीनी ले ली यहाँ पर, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब चीनी के साथ इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक भून लेंगे। और जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो अभी जब तक इसमें चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, हमने इसको डाल के ही इसको चलाते रहना है, स्पून रोकना नहीं है हमने। और ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट की तरफ जा रही है। ये जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये देखिए ये जो ड्राई फ्रूट इसमें है इसका अपना ही फ्लेवर होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा, क्योंकि वो जब इसके साथ रोस्ट हो जाते हैं तो एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो चीनी है काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ कप मिल्क। रेशो याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने सेवइयाँ जो ली है वो तकरीबन 1 कप है और इसी के साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की है और यहाँ पर हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है और 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप चाहे तो पूरा ही दूध ले लें, क्योंकि दूध से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, फिर ये ऐसी खिली खिली नहीं बनेंगी जैसे आपको नज़र आ रही थी। तो ये इसके लिए आपको क्वांटिटी का बहुत ख़याल रखना है बस। मैंने और ये ढक कर नहीं पकाना है इसको, इस बात का भी ध्यान रखना है। बस इसी तरह से आपने खुले खुले बनाना है इसको। अब ये 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये दूध जो है बिल्कुल इस सेवइयों में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाएगा। और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो ये भी बता दिया करें कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप कमेंट्स करते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरी रेसिपी कैसी है। तो ज़ाहिर है आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। अब ये देखें, सारा ये दूध था इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गया है और सेवइयाँ जो है वो एक अच्छी सी खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप।
बस इसको हल्के हाथ से मैं चलाती ही रहूँगी। ये माशाल्लाह सवैयाँ जो हैं बिल्कुल रेडी होने को तैयार है। अब ये बिल्कुल डन होने वाला है। अब देखिए कितने शॉर्ट टाइम पे ये सवैयाँ रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ज़्यादा और कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। सवैयाँ बहुत तरह की बनती हैं लेकिन ये सवैयाँ जो है वो थोड़ी सी अलग हैं बाकी सवैयों की मुनासबत से। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिस्क में। ये बिल्कुल खिली खिली सवैयाँ हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश में ट्रांसफ़र करूँगी और फिर आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये बना है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिस्क में। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर है और टेस्ट भी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा ज़रूर से और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।